मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम यू होता है। वो ट्रेन में सफर कर रहा होता है, लेकिन तभी ट्रेन की लाइट्स ऑफ हो जाती है और वहां पर एक डरावना शैडो आता है जो उस पर हमला करता है और उसे पकड़कर ट्रेन के फ्लोर पर दे मारता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। ये सब यू का एक ख्वाब था, एक डरावना ख्वाब। और हमें यहाँ यू के बारे में पता चलता है जो एक नाकाम राइटर है। उसके पास पैसों की बहुत तंगी थी, उसके पास कुछ पैसे नहीं बचे थे और इसने कई जगहों से काफ़ी उधार लिया हुआ था। इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी था। यहाँ कैफे में एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम हुआ था और उसे यू बहुत पसंद करता था। फिर हम यू को उसके दोस्त के साथ देखते हैं जिसे वो कह रहा है कि यार मुझे नींद नहीं आती, मुझे इंसोम्निया है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैं जितना भी सोना चाहूँ मुझे नींद ही नहीं आती। और क्या तुम जानते हो, जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता हूँ या मेरी आंख लगती है, कोई शैडो मुझे आकर मार देता है या मुझे डरा देता है जिससे मेरी आंख खुल जाती है और इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो ये भी बताता है कि इस बारे में मैंने बहुत डॉक्टर्स से कंसल्ट किया है लेकिन इस चीज़ का इलाज किसी के पास नहीं है। तो उसका दोस्त उसे कहता है छोड़ो इन सब बातों को, तुम मुझे एक्सक्यूज़ मत दो, मैंने तुम्हें काम दिया हुआ है, तुम उसे कंप्लीट करो, सिर्फ 1 हफ्ता है तुम्हारे पास। लेकिन यू से ये सब कुछ हो ही नहीं पा रहा था। यू एक रेंट के घर में रहता था, रेंट ना पे करने की वजह से उसे घर से भी निकाल दिया जाता है। अब वो सोचता है कि उसे ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो वो एक कैफ़े में काम कर लेता है। वो अपने लैपटॉप पर काम किया करता था, फिर उसे नींद आ जाती है लेकिन उसके ख्वाब में वो शैडो आकर उसे मार देता है। तो वो हड़बड़ा कर उठता है और कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग हूँ, ना मेरे पास पैसा है, ना घर और ना मुझे नींद आती है, मैं अपनी जान ले लूँगा। इसी सोच में वो एक बिल्डिंग पर चढ़ता है ताकि सुसाइड कर सके। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो बार बार मरना नहीं चाहता था। वो वहाँ से जंप लगाने ही वाला होता है कि एक बूढ़ा शख्स उसे आकर बचा लेता है जो उसे कुछ खाने के लिए भी देता था। ये वही आदमी था जिससे यू रोज़ ही पैनकेक्स लिया करता था। तो यहाँ पर यू खाना खाने लगता है जो उसे बूढ़े आदमी ने दिया था। ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत भूखा हो। यू बूढ़े आदमी को भी सारी बात बताता है। वो उसे कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, तुम जब ख्वाब देख रहे हो और वो शैडो तुम्हें मारने के लिए आए तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि आई एम ड्रीमिंग, मैं तो सिर्फ एक ख्वाब देख रहा हूँ, देखना तुम इसको ओवरकम कर लोगे। फिर यू वहाँ से चला जाता है। वहाँ उसे वही लड़की हुआ नजर आती है जिसे यू पसंद करता था, लेकिन वो देखते ही देखते उसी शैडो में बदल जाती है और एक स्वॉर्ड उसके चेस्ट में खुसाने लगती है। तभी वो बोल पड़ता है आई एम ड्रीमिंग और उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन यह हैरान होने वाली बात ये थी कि जिस स्वॉर्ड से उसे मारा जा रहा था वो स्वॉर्ड उसके हाथ में ही थी। तो वो बहुत परेशान होता है। तब जाके उसे पता चलता है कि मैं तो ख्वाब से जाग चुका हूँ और ये असल दुनिया है। तो अब वो कुछ कुछ तरीके सीख रहा था ड्रीम्स और रियलिटी में फ़र्क करने के। अब वो काफ़ी सोचने के बाद जब वो उस तलवार को देखता है तो वो उसे काफ़ी यूनिक लगती है। तो वो सीधा एंशिएंट शॉप को जाता है जो काफ़ी पुरानी और यूनिक चीज़ें खरीदा करती थी और यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये तलवार एंटीक है और बहुत ज़्यादा महंगी है और इसे बेचने पर उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो वो अच्छा सा खाना खाता है, लग्जरियस होटल में रहता है और साथ ही साथ एक नया लैपटॉप भी खरीद लेता है। उसे ये ज़िंदगी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो वो सोच में पड़ जाता है कि ये स्वॉर्ड मैंने अपने ख्वाब में देखी थी और इसे मैं अपने ख्वाब से ही तो लाया हूँ। यानी मेरे अंदर ये पावर है कि मैं अपने ख्वाब से बाहर की दुनिया में चीज़ें ला सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया। वो सोचता है कि मैं आज रात दोबारा सोऊंगा और मुझे आज रात जो भी चीज़ अपने ख्वाब में नजर आएगी मैं उसे इस दुनिया में ले आऊँगा, उसे बेचूंगा और आहिस्ता आहिस्ता मेरे हालात ठीक होने लगेंगे। लेकिन जब वो रात को सोता है तो वो शायद दोबारा उसके ख्वाब में आता है और इस बार एक एंटिक एक्स उस पर अटैक करता है। लेकिन वो दोबारा से असली दुनिया में आ जाता है उसी एक्स के साथ। वो फौरन जाकर उस एंटिक स्टोर में उस एक्स को बेचता है और इस बार उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिले थे जिनको पाकर वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी 2 दिन में बदल गई थी। वो सोचता है कि मैं अब ऐसे ही किया करूँगा और उसे ये लगने लगता है कि उसके ख्वाब उसके वीकनेस नहीं उसके स्ट्रेंथ बन रहे हैं। अब यू एक बुक लेता है जिसमें एक म्यूज़ियम के फ़ोटोज़ होते हैं। वो उनको देखता रहता है, उसमें बनी हुई एंटिक चीज़ों को भी देखता है ताकि उसके ख्वाब में भी वही आए और आज की रात वो और भी एंटिक और यूनिक चीज़ लाए। अब जब यू सोता है तो उसके ख्वाब में वही म्यूज़ियम आता है तो वो बहुत खुश होता है। लेकिन इस बार वो शैडो से मार डालता है। वो नींद से जाग जाता है लेकिन नींद की मेडिसिन लेकर दोबारा सो जाता है और इस बार जब शैडो उस पर अटैक करता है तो वो वहाँ से कुछ एशियन चीज़ें उठा लेता है। वो नींद से जाग जाता है और दोबारा से एशियन चीज़ें लेकर स्टोर पे जाता है
और ये सब एक गैंगस्टर नोट कर लेता है कि ये इतने एशियंट और यूनिक चीजें लाता कहाँ से है। वो उससे पूछता है लेकिन यू किसी बात का जवाब ना देते हुए वहां से चला जाता है। कुछ ही दिन में यू का दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि वाह भाई, तुम तो बहुत अमीर हो गए हो, मुझे भी अपने साथ रख लो ना। लेकिन यू उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अब हमें पता चलता है कि हुआ अपना कैफे बेच रही है क्योंकि उसे पैसों की काफी जरूरत है। लेकिन इससे पहले यू उससे मिलता है और उससे उसका कैफे खुद ही खरीद लेता है। यहाँ पे उन लोग में बातचीत होना शुरू हो जाती है और वो लोग मिलने भी लगते हैं क्योंकि अब यू की पर्सनैलिटी में भी काफ़ी चेंज आ चुका था। तो अब यू को भी काफ़ी अच्छा लगने लगा था। अब उसे वही बूढ़ा शख्स दिखाई देता है जिससे वो पैनकेक्स लिया करता था। तो वो चुपके से उस शॉप पर भी पैसों का बैग रख देता है जिसे पाकर वो बूढ़ा शख्स बहुत खुश होता है। अब यू को रोज़ ख्वाब आने लगते हैं और वो अपने ख्वाब से महंगी महंगी चीज़ें लाता रहता। तो ये चीज़ उसे काफ़ी फायदेमंद थी क्योंकि वो मिलियनेयर बन चुका था और तो और वो अपने ख्वाब में उस शैडो से फाइट भी कर सकता था। तो ये सब देखते हुए यू का दोस्त उससे कहता है कि अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तो क्यों ना तुम एक बड़ा सा टावर बनाओ जो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा बड़ा हो और वहाँ पे तुम गरीब लोगों को भी रख सकते हो। तो यू कहता है कि हाँ, आइडिया तो अच्छा है। अब वो एक रात ख्वाब में उसी शैडो को देखता है जिसने सोने की काफी महंगी बेल्ट पहनी होती है। लेकिन यू जैसे ही उसे हाथ लगाता है उसके हाथ जलने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़कर घर आ ही जाता है। यू जैसे ही शैडो की बेल्ट उतार रहा था, शैडो ने अपने फिंगर से यू के चेस्ट पे कुछ निशान बना दिए थे, लेकिन यू इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब वो जैसे ही घर आता है यू के चेस्ट पे एक स्वॉर्ड आकर लगती है, बिल्कुल उसी जगह पे जिस जगह शैडो ने निशान बनाए थे। फिर एक रात यू को ख्वाब आता है कि उसने वो टावर बना लिया है और जब वो उसके टॉप पर जाकर देखता है तो उसे आज पहली बार शैडो का फेस नजर आता है। वो कोई और नहीं, खुद यू ही था। अब यहाँ पर यू के फेस पर एक निशान बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही निशान जो शैडो ने उसे दिया था। अब आहिस्ता आहिस्ता उसके फेस पर काफी निशान बनने लगते हैं। वो रोड पर कुछ सोचते हुए चल रहा होता है कि तभी वहाँ पे गैंगस्टर के कुछ लोग आ जाते हैं और उसे किडनैप कर ले जाते हैं। अब जैसे ही यू वहाँ पहुँचता है तो गैंगस्टर उससे कहता है कि मुझे तुमसे $10 मिलियन चाहिए। तो यू का दोस्त वहाँ $10 मिलियन लेकर पहुँच जाता है। अब जब गैंगस्टर को पैसे मिल जाते हैं तो वो यू के दोस्त को भी पकड़ लेता है। अब वो सभी लोग यू के घर ही आ जाते हैं और हुआ भी आ जाती है और वो गैंगस्टर उसे भी पकड़ लेता है। वो गैंगस्टर अपने लोगों से कहता है कि इनकी जान ले लो। तो यू का दोस्त इन सब लोगों से लड़ने लग जाता है और यू भी खड़ जाता है, लेकिन तभी यू की कमर में चाकू लग जाती है और वह जख्मी हो जाता है। उस गैंगस्टर के लोग यू के दोस्त को भी मार डालते हैं। अब यू हुआ को लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन उस गैंगस्टर के लोग उसे वापस पकड़ लेते हैं और उसके पैर पर चाकू मारते हैं और उसे बहुत मारते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है और हुआ भी काफी जख्मी हो गई थी। अब यहाँ पर यू बेहोश होकर एक ख्वाब दिखता है जहाँ पे वो उसी शैडो को देखता है और उसे कुछ पुराने विजन्स आने लगते हैं। तभी एक ग्लास वॉल आती है उसके सामने। जब वो उसके अंदर देखता है तो उसे हुआ नजर आती है। वो उस ग्लास वॉल को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं टूटती। तभी वो देखता है कि वो एक क्रिएचर में बदल गया है। वही शैडो जो उसके ख्वाब में आया करता था वो कोई और नहीं बल्कि यू ही था। वो काफी स्ट्रांग हो चुका था। वो उस दीवार को तोड़ते हुए अंदर जाता है और वो एक गन से सारे लोगों को मार डालता है, लेकिन वो गैंगस्टर्स बनने से पहले हुआ को भी मार चुके थे। तो ये शैडो आगे बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि असली यू जमीन पर पड़ा हुआ है जिसे वो शैडो शूट कर देता है। अब यू के खत्म होते ही सारी एंटिक चीजें गायब होने लगती है। अब हम उस सीन को देखते हैं जिस स्टोर में यू को होश आया था और उसके हाथ में वही स्वॉर्ड होती है। वो समझ जाता है कि मैं एक बहुत बड़ा ख्वाब दिख रहा था। हो सकता है कि ये मेरी बीमारी की वजह से हो, लेकिन मेरे पास ये स्वॉर्ड क्या कर रही है। वो इन्हीं सोचों में होता है, लेकिन हुआ उसके पास आती है और उसे अपने साथ ले जाती है, उसे खाना खिलाती है और उसे कहती है कि तुम चाहो तो मेरे कैफे में काम कर सकते हो। ये खुशी खुशी उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके हालात ठीक होने लगते हैं। वो स्क्रिप्ट राइटिंग फिर से शुरू कर देता है और उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छे पैसों में बिक जाती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है। और एक दिन वो उसी बूढ़े शख्स से मिलता है जो कि उसे वो बैग देता है जो यू ने उसे दिया था। तो वो बूढ़ा शख्स उससे कहता है कि ये तुम्हारे ही पैसे हैं, मैं सब जानता हूँ जिससे तुम होकर आए हो, क्योंकि ये सब चीजें हासिल करने के लिए मैंने भी अपनी जान को खतरे में डाला था। लेकिन इन बातों पर यू को यकीन ही नहीं आता और वो पता ही नहीं लगा पाता कि ये रियल है या ड्रीम। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि
जब यू स्टोर पर बैठा होता है तो हुआ उसके पास आती है, लेकिन उन लोगों पर वो शैडो भी नजर रख रहा होता है, यानी कि वो शैडो रियल वर्ल्ड में भी आ चुका था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।